तो क्वेश्चन करते हैं, ये एफ एक्स दे रखा है फंक्शन है ना, एक्स की किन वैल्यूज पे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है ये निकालना है अपने को। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले। तो एफ डैश एक्स है ना, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स 1 माइनस एक्स है ना, एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स एंड इंटू 1 माइनस 2x, ये हो जाएगा। ई टू द पावर एक्स 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ गया, इसमें ऐसा करते हैं माइनस जो है उसको बाहर ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक, इसको फैक्टराइज कर दें है ना, माइनस ई टू द पावर एक्स 1 माइनस एक्स, और इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, अच्छा अभी इस वाले एक्सप्रेशन में ये ई का जो एक्सपोनेंट है ये तो पॉजिटिव ही है, तो एफ डैश एक्स का साइन जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा बेसिकली। ठीक, तो एक तो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 में ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, पर बाहर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 पे एफ डैश एक्स क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। ठीक, और इसी तरह से x लेस देन माइनस 1/2, x लेस देन माइनस 1/2 पे भी ये ग्रीन वाला पोर्शन पॉजिटिव रहेगा, तो बाहर माइनस के कारण ये नेगेटिव हो गया, तो इस वाले पोर्शन के लिए फंक्शन जो है डिक्रीजिंग हो गया। ठीक, और जो बाकी वाला जो पोर्शन है कौन सा, -1/2 लेस देन x लेस देन 1 है ना, इस वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव के कारण पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो इस वाले पोर्शन में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शंस में है ना ए पार्ट फंक्शन इज इंक्रीजिंग है ना, इस वाले पोर्शन में, तो ये आपका आंसर। एक और क्वेश्चन में है ना, मैंने पहले भी बोला था, आप यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है कि देखिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्निकली गलत नहीं है, क्योंकि -1/2 से 1/2 में तो फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है ना, फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा -1/2 और 1 के बीच में है ना, ये -1/2 और ये 1, तो ये बात अलग है कि 1 और -1/2 पे स्लोप जो है 0 हो रही है, और यदि फंक्शन डिफाइंड ही होता सपोज -1/2 से 1 के बीच में, तो हम -1/2 और 1 को इंक्लूड करके फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलते, तो इस सेगमेंट में तो इंक्रीजिंग है ही। ठीक है, तो केवल नोट करने वाली चीज़ है ना, आंसर्स में कई बार आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में भी देते हैं, और है ना ये भी करेक्ट है ना, दोनों ही करेक्ट है। तो क्वेश्चन करते हैं ना, एफ एक्स दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है एक बार लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और बी और सी के बीच में ये रिलेशन दे रखा है अपने को। ठीक, अच्छा इसमें ऑप्शंस में आप देखें जैसे ए बी और सी है ना, ये तीन ऑप्शंस तो एफ एक्स के डिफरेंशियल से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे बी ऑप्शन है एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा और नॉट है ना, तो ये हमको पता करने के लिए है ना ये चेक करना पड़ेगा भाई एफ डैश एक्स यदि 0 होगा तो लोकल मैक्सिमा हो सकता है। ठीक, अच्छा डी जो है, डी क्या पूछा है, एफ एक्स इज बाउंडेड है ना, ये भी एक ऑप्शन है। तो बाउंडेड का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स की जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज जो हैं वो फाइनाइट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो एफ एक्स में आप देखें जैसे एक्स का जो हाईएस्ट पावर है ना, वो क्या है एक्स क्यूब, तो ये तो क्लियर ही है कि एक्स यदि इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो एफ एक्स की जो वैल्यूज हैं ना उसको बेसिकली एक्स क्यूब ही गवर्न करेगा। ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा है कि भाई जब एक्स जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो एफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो एफ एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, बाउंडेड नहीं है, इसकी जो हाईएस्ट और जो लोएस्ट वैल्यूज जो हैं वो ओपन ब्रैकेट में ही हम लिख सकते हैं है ना, क्लोज ब्रैकेट वाली वैल्यूज नहीं है ये, तो इसका मतलब बाउंडेड नहीं है, ये तो रूल आउट ही हो गया। ठीक, अब डिफरेंशियल निकालते हैं, एफ डैश एक्स ये क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ठीक, अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स जो है वो या तो ग्रेटर देन 0 ऑल द टाइम, या एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो ऑल द टाइम। ठीक, पर इसमें ये जो पैराबोला जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कारण जो पैराबोला बनेगा
है ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। अब हमको केवल ये चेक करना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं जानी चाहिए। मतलब एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स का कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए। और वो कब होता है? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0। मतलब मैं इस बी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बी डैश बोलता हूँ, बी डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश सी, ये क्या होना चाहिए? सी डैश, है ना। ये लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर माइनस 12c, ठीक। तो ये क्या हो गया? 4b स्क्वायर माइनस 3c। तो अब ये जो रिलेशन जो अपने को दे रखा है ना, बी स्क्वायर जो है वो c से कम है, तो बी स्क्वायर 3c से कम तो होगा ही, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये दे रखे हैं अपने को। तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस के, है ना, ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया? एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0। फंक्शन जो है इंक्रीजिंग आ गया, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये पार्ट। तो ये आपका आंसर।